हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी पूरा मनोलगन के साथ कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के और 9th के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें बाबू क्लास 10th के मैथ का सोल्यूशन हम लोग ला दिए हैं प्रश्नावली 3.3 तक। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जैसे वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद, उसको जो नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सोल्व कर दिए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। और आज हम लोग यानी चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सोल्व करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग 4 विधियों से हल करते हैं। कौन कौन से बाबू? 4 विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, 4 विधि से हल करते हैं। एक में होता है ग्राफीय विधि। क्या होता है? ग्राफीय विधि। ठीक है ना, इसको हम लोग आलेख विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख खींचना कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा का होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, जो कि याद रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तीसरा का होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है। और चौथा होता है आप लोगों को ये वज्र गुणनखंड विधि। क्या होता है? वज्र गुणन विधि, गुणन विधि। समझ में गया ना। तो ये 4 विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जो चैप्टर आपका 3 है, चैप्टर 3 है आपका, ठीक है ना, इसको हम लोग कितने विधि से? 4 विधि से हल करते हैं। कितने? 4 विधि से। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि 3.4 में पढ़ेंगे। 3.5 में आप लोग वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चारों विधि के बारे में हम पूरा कंसेप्ट देंगे आपको। ठीक है बाबू, चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है ना, प्रश्नावली चलते हैं। 3.3 को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो रहा है, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, एक दो जो समीकरण आता है ना, इसको एक मान लेते हैं और दूसरा को x या y को अलग किया जाता है। दूसरे समीकरण से x या y को अलग करके पहले समीकरण में x या y की जगह पर रख देते हैं मान, फिर हमारा x या y का मान निकल जाता है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4 + y, इसको आप 2 मानिए। अब यहाँ पे देखिएगा x का मान निकल गया ना, 4 + y, तो यहाँ पे रख देंगे इसमें, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, हटाइए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में x के मान रखने पर बाबू। ठीक है ना, चलिए इसका मान रखते हैं यहाँ पर, x में मान रखते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले लिखेंगे x + y बराबर जो है 14 है। तो इसके जगह पर हम लोग इतना रखेंगे, यानी 4 + y, आई हो गया प्लस y बराबर हो गया 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 2y बराबर 14। अब 4 इधर प्लस में है, उधर माइनस में कर दीजिए, तो 2y बराबर 14 - 4, ये 2y बराबर हो जाएगा आपका, 14 में से 4 गया तो 10, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, तो y बराबर आ गया आपका 5। तो y बराबर जब 5 आ गया तो y का मान यहां से रखेंगे तो x का मान 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 9। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो 2 कितना है? x बराबर 4 + y। ठीक है ना, तो 4 + y का मान कितना है? 5, यहाँ पे 5 रखिए, तो 5 × 4 = 9, x बराबर हो गया 9 आपका। ठीक है, और y बराबर 5। अब इसको चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा आंसर आया है, ठीक है ना, सही आया है कि गलत। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं, जांच करते हैं इसको। तो जांच के लिए क्या किया जाता है, कोई एक समीकरण ले लीजिए, आप एक लीजिए या 2 लीजिए। ठीक है ना, कोई एक समीकरण, जैसे एक ही लीजिए, x + y बराबर 14 है। ठीक है, तो अब आपका कितना है बाबू? x का मान यहाँ पे 9 आया है, तो यहाँ पे रखिए 9, आप प्लस y का मान आया है यहाँ पे 5, 5 रखिए, तो 9 × 5 = 14, इसको जोड़िएगा तो 14, ये भी 14 दिया है, यानी 14 बराबर 14 आ गया कि नहीं? तो 14 बराबर 14 आ गया। इसका मतलब ये 100% x का मान कितना? 9 और y का मान 5 जो है 100% सत्य है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करेंगे
तभी चेक करेंगे कि सही है कि गलती, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप तो वहां पे बुक लेकर नहीं जाइएगा ना, आंसर शीट तो वहां पे रहेगा नहीं, तो आप खुद अपने सॉल्यूशन को जांच कीजिए कि कहां तक सही है कहां तक गलत है। गलत होगा वहां पे फिर से सुधार करके सही बनाइएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम जांच करेंगे सही बनाए कि गलत बनाए। ठीक है बाबू, चलिए चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे, और ये जो लिखा है s/3 और प्लस ही लिखा है t/2 बराबर 6, इसको बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 6 होगा 2s और प्लस ही हो जाएगा 3 दूना 6, 3t बराबर हो गया 6। अभी भागा में गुना में जाएगा उधर, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुना कीजिए 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2s बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 3t होगा कि नहीं। ठीक है, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे केवल s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t, ठीक है, अब बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, समझ में आया ना, ये हो गया 2। अब बटा 2 हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 ले लेंगे, क्या करेंगे कहेंगे समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे एक में इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं मान, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में इसका मान रखने पर s का मान रखने पर, ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में s का मान, सॉरी 1 में, 1 कितना है बाबू s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो s के जगह पर हम इतना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 36 माइनस 3t बटा 2, आई है माइनस टी तो माइनस टी ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 3 है तो 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके नीचे 1 लेंगे, 2 1 लघुत्तम 2, ये हो गया 36 माइनस 3t, आई माइनस हो गया 2t बराबर हो जाएगा 3। अभी भागा में उधर गुना में डाल दीजिए, ये 36 ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 5t बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 आई प्लस सॉरी 6 हो जाएगा, 36 इधर प्लस में है उधर माइनस में कर दीजिए। ठीक है, तो 5t बराबर हो जाएगा आपका माइनस 30, इसको काट दीजिए तो t बराबर हो जाएगा 6 × 30, कितना हो जाएगा t बराबर हो गया 6, t बराबर हो गया 6। अब जो है s के मान यहां से निकालेंगे, t यानी 6 × 3 = 18 2 9 आ जाएगा s के मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 रखिए यहाँ पे 6 रखिए तो 3 आ जाएगा ना, जांच करने पर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में t का मान रखने पर, t का मान, ठीक है, तो 2 कितना है यहाँ पे देखिए, तो 2 कितना है 2s बराबर है, s बराबर है 36 माइनस 3t, 36 माइनस 3t बटा 2, तो 36 माइनस 3 गुने t का मान कितना है, t का मान 6 है, तो 6 रखिए बटा 2, तो 36 माइनस 6 3 का 18 बटा 2, इसको घटाइएगा तो 18 और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यानी s बराबर कितना आ गया 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया, s बराबर 9 6, ये हो गया आपका आंसर। आइए को अब जांच करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे रखिए तो s के जगह पर 9 रखिए और t के जगह पर 6 रखिए, घटाइएगा तो 3, तो 3 बराबर 3 आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये 100% क्या है सोल्यूशन सही है। ठीक है, चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की। चलिए अब चलते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9s बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y और बटा हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, तो s बराबर हो जाएगा 3 और फिर 3 माइनस y और बटा हो जाएगा 9, इसको डिवाइड कीजिएगा 3 3 का 9, यानी s बराबर हो जाएगा 3 माइनस y बटा 3। ये हो गया समीकरण 2, कितना हो गया समीकरण 2, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे s के मान इसमें रख देंगे 1 में। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर। ठीक है, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा 3s माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, 3 इंटू कितना रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस वाई बटा 3। ठीक है ना, फिर हो गया माइनस वाई बटा हो गया 3, देखिए 3 से 3 कट गया, 3 माइनस वाई आई माइनस वाई बटा हो गया 3, ये हो गया 0। कितना हो गया बाबू 0 हो जाएगा ना, रुकिए तो यहाँ पे
देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, ये माइनस में ना है, ये प्लस में हो गया, यहाँ पर प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही 0 हो जाएगा बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे मतलब चर ही 0 हो गया, इसका मतलब जो है इस समीकरण का अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना, यानी y का मान हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ये जो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ct को फॉलो करता होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इतना सोल्व करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि इतना है, ठीक है, इसलिए इस समीकरण का अनेक हल है, इसलिए इसका अनेक हल है, अनेक हल है, जहां y का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, x y का मान हम कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप x का मान रखिए तो y का मान निकलेगा, y का मान रखिए तो x का मान निकलेगा, निकलता है कि नहीं। ग्राफीय विधि में बताया गया ना, इस तरह ग्राफ बनाते हैं आप लोग, जैसे इस तरह खंड बनाते हैं, इस तरह बना लीजिए, ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। इसमें रखते रहिए, x का मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा, y का रखिएगा तो x का मान, इस तरह लाखों रखते रहिएगा, निकलते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको फॉलो करता है, इसलिए अनेक हल है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आपको चैप्टर का रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में तो बताइए कि पूरा एकदम विस्तार रूप से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने, 4 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इसको आप एक मानिए, समीकरण 1, इसको आप निकालिए 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5y, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको x को यहीं पे रहने दीजिएगा, इसको भेजिए उधर, यानी x बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बाई कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या कीजिए, इसमें मान रख दीजिए, किसमें मान रखिएगा, इसको 1 में मान रख दीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, 1 कितना है 0.2, s का मान रखना, यहाँ पे s है ना, तो यहीं पे टोटल रखिएगा, यहीं पे टोटल उठा के रखना है, कितना 2.3 माइनस 0.5y, ठीक है ना, इंटू बट्टा 0.4, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे कितना है प्लस 0.3y बराबर हो गया 1.3, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, कितना 2 बार में कट जाएगा। अभी हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y अब बट्टा 2, अब प्लस हो जाएगा 0.3y, अब बट्टा 1 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा का जो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 भागा देंगे, कट जाएगा, टोटल वैसा ही लिख देंगे हम लोग, जैसा है वैसा ही, क्योंकि 1 से गुना करेंगे नो चेंजिंग ना। अब इसमें 2 से गुना है तो 30 पैसा है, 2 से गुना करेंगे तो 60 पैसा हो जाएगा, ठीक है, 0.6y हो जाएगा बराबर 1.3, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये प्लस माइनस हो गया, घट जाएगा, ठीक है ना, तो पहले इसको गुना में भेज दीजिए उधर, यहाँ पे 2.3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0.1y बराबर जो है 1.3 गुने कितना 2 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा दब है, समझ लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है ना, गुना करना 0.1y आई गुना करेंगे तो कितना 2.6 आएगा, माइनस 2.3 इसको घटा देंगे हम लोग, तो 0.1y बराबर कितना होगा, घटेगा तो यानी 2 रुपया 60 पैसा में से कितना 2 रुपया 30 पैसा घटा देते, सिर्फ 30 पैसा बचेगा, यानी 0.3 बचेगा, इसको काट दीजिएगा 3 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर कितना आ गया बाबू 3, जबकि दशमलव वाला बच्चे बहुत मतलब दशमलव को देखकर डर जाते हैं, बिल्कुल आसानी से हो गया कि नहीं, ठीक है। रुपया पैसा में आप हिसाब रखिएगा ना, तो जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब जो है y बराबर 3 निकल गया, अब इसमें यहाँ पे y बराबर 3 रख के इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिटा तो सकते नहीं, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या लिखिएगा बाबू, समीकरण 2 में y का मान रखने पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण
समीकरण दो में y का मान, क्या y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए यहाँ पर, तो x बराबर कितना है बाबू, 2.3 माइनस 0.5 और y का मान 3 बटा हो गया 0.4, ठीक है। तो 2.3 माइनस 1.5 बट्टा हो जाएगा 0.4, ठीक है। घटा दीजिए इसको, यानी 2 रुपया 30 पैसा में से 1.5 रुपया घटाइएगा तो 80 पैसा बचेगा, कितना 80 पैसा आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो है 40 पैसा है, तो 40 पैसा दूना 80 पैसा होता है ना, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए ये सही है कि गलत कैसे करेंगे, इसको चेक तो करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसमें रखेंगे, यहाँ पे रख के देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 0.4 गुने x का मान कितना है 2, तो 2 रखिए, प्लस 0.5 गुने y का मान 3 है तो 3, ये हो जाएगा 40 पैसा ना, 40 पैसा दूना 80 पैसा हो जाएगा ये, अब प्लस ये है 50 पैसा, 50 पैसा के 3 गुना कितना हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा होगा ना। इसको जोड़ दीजिएगा तो 80 पैसा ही है, 1 रुपया 50 पैसा ही है, इसको जोड़िएगा तो 2 रुपया 30 पैसा आ जाएगा, कितना आएगा 2 रुपया 30 पैसा, ये हो गया। तो ये भी तो इतना ही है 2 रुपया 30 पैसा, मतलब 2.3, कितना 2.3, समझ में आ रहा है ना, 2 रुपया 30 पैसा कर रहे हैं तो 2.3 है, समझिएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए रूट वाला, ऐसे क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप उधर भेज दीजिए, इतना बराबर माइनस में है तो प्लस में 0 माइनस √8y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस √8y बटा √3, ये हो गया 2, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान, ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो √2 हो गया, अब x का मान हमारा आया इतना, ठीक है। अब देखिए 0 में से इसको घटाएंगे, इसको एक बार और लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 0 में से इतना घटाएंगे तो इतना ही होगा √8y बटा √3, तो इसको 2 मान लीजिए, सबसे बेहतर है, इसको हटाइए, ठीक है ना, इसको 2 मान लीजिए, x बराबर इसको मान लीजिए, ठीक है। और x का मान यहाँ पे रखिए माइनस √8y बटा माइनस बटा √3, कितना 3 अब प्लस ये हो गया √3y बराबर हो गया 0, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा का जोड़ कीजिए, इसके नीचे 1 मान के ना, बट्टा का जोड़ करने से पहले रुकिए, बता रहे हैं एक और काम करना बीच में बाकी है, ठीक है। इसमें गुना कीजिए तो माइनस √, हो जाएगा 16y, अब बट्टा हो गया √3 या प्लस √3y बट्टा हो गया 0 बराबर 0, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मानिए, √3 बटा, मतलब यहाँ पे देखिएगा √3 और 1 कैल्शियम कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, √16 का मान माइनस 4y हो जाएगा, अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि √16 का मान 4 होता है, इसीलिए माइनस तो रहबे करेगा। अब इस तरफ किने √9 होगा, √9 का मान 3 होता है, 3y बराबर हो गया 0, ये हो गया माइनस y बराबर 0 गुने √3 बराबर हो गया 0, y बराबर हो गया 0, y बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब वही y का मान इसमें रखिएगा, तो x बराबर माइनस √8 गुने 0 बटा √3 सब हो जाएगा 0, क्योंकि गुना होगा 0 से, तो 0 भागा कीजिएगा 0 में तभी 0, ठीक है ना। तो x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 0 रखेगा, ये भी 0, ये भी 0, बराबर हो जाएगा 0, समझ में आ गया ना, इस तरह हो गया कि नहीं। चलिए तो आराम से आप सोल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, इसके लिए लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाए 13 बटा 6,
तो 6 को काट देंगे हम लोग, तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा हो जाएगा 2। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान जो है इसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे उसको, समीकरण 1 में x का मान, ठीक है, रखिए। तो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2 है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एलसीएम लेंगे 6। ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 5 2 10y बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसको उधर भेजेंगे तो गुना कर देंगे, तो 9x आई हो गया माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं, ये काम करने के बाद यहाँ पे करेंगे। तो 9 से 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर हो गया माइनस 12। गुना कीजिए, 13 9 117, फिर 3 3 का 27y, फिर माइनस 10y। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 मान के बट्टा के जोड़ कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, बट्टा के जोड़ घटाव कर देंगे, तो 2 1 लघुत्तम 2 हो जाएगा। अब 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर हो गया माइनस 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 से उधर गुना कर देंगे, 12 को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आ रहा है क्योंकि उधर जगह कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 117, इसको जोड़िएगा तो माइनस 47 हो जाएगा, माइनस 47y। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक है, अब 117 को उधर भेजिए, माइनस 47y बराबर माइनस 24 और माइनस 117, तो माइनस 47 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 141 माइनस 141, इसको काट दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है बाबू, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब x का मान निकालना है इसमें रख के। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x का मान, किसका, y ना है, y का मान 2 में रखेंगे। तो 2 कितना है, x बराबर है माइनस 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है ना, तो माइनस 13 माइनस 3 गुने y का मान कितना है 3 बटा 2, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपको, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस कहाँ से आ गया बाबू, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस ना है, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस में लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस से लिया है, तभी तो कह रहे हैं कहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया 13 माइनस 3 3 का 9 बटा 2, यानी 4 बटा 2 कट जाएगा तो 2 हो गया, यानी x का मान 2 आ गया, y का मान आ गया 3। ठीक है, x का मान 2 y का मान 3 यहाँ पे रखिए, तो देखिए तो सही हो रहा है कि गलत। ठीक है, तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं इसको, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम लोग जांच भी करेंगे। ठीक है, तो जांच करते हैं। यहाँ पे अभी x का मान 2 आया था, तो 3 गुने 2 बटा 2 करेंगे, माइनस 5 गुने y का मान 3 आया था बटा 3, 3 से 3 काट दिए, 2 से 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 5, इस तरह माइनस 2 हो गया। आइए भी ये देखिए माइनस 2 आया कि नहीं, इसका मतलब जो है x का मान 2 y का मान 3 100% सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। चलिए तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को। एक समीकरण दिया है कितना बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा कितना दिया है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। 3 पॉइंट कितना है, 3.3, 3.3। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2x बराबर हो गया माइनस 24, यहाँ पे प्लस 4y ले लेंगे। ठीक है, x बराबर हो गया, ये कितना हो गया माइनस 24 है, प्लस 4y,
अब बट्टा 2 ले लेंगे। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो -12 प्लस 2y। ठीक है, अब बट्टा 2 करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 चला 2। ठीक है ना, 2 तो 12 दूना 24, 2 4, 2 से 2 कट जाएगा। एक्स बराबर हो गया -12 प्लस 2y। ये हो गया समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 से काम कर लेंगे अपना। ठीक है, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 2x। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 से नहीं, 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रखिए। समीकरण 2 कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 1 ना 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे 2 गुने x की जगह पर रखना है -12। ठीक है, प्लस 2y बराबर यहाँ पे प्लस 3y बराबर हो गया 11। ये हो गया 12 दूना 24 माइनस 2 दूना 4y प्लस में होगा, अब प्लस ये हो गया 3y बराबर हो गया 11। ठीक है, ये जोड़िएगा, ये देखिए माइनस में उधर प्लस में भेज दीजिए, ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 11 या प्लस 24। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 35 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, y बराबर केवल आ जाएंगे 5, y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 में x का मान, 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकाल 2 कितना है, x बराबर -12 प्लस 2 डायरेक्ट यहाँ पे y का मान रख दीजिए 5। तो x बराबर हो गया -12 प्लस 10, तो x बराबर हो गया -2। x बराबर कितना आ गया बाबू, -2। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे हम लोग कि ये जो है सही है कि गलत। ठीक है, इसको जांच करेंगे पहले। तो यहाँ पे रखिए, हम लोग कितना है, x के y के मान 5, x का मान 2, तो आप लोग इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो 2 गुने x का मान कितना है बाबू, तो 2 गुने x का मान हम लोग -2 है, -4 गुने y का मान 5 है बराबर -24 है। नहीं, ये हो जाएगा आपका -4 -4 × 20 बराबर -24। ये हो गया -24, ये हो गया -24। देखिए आ गया कि नहीं, इसका मतलब x y के तो मान सही है। अब निकालना हम लोग को m के मान, क्या निकालना है, m के मान इसमें। ठीक है, तो चलिए m के मान निकालते हैं। ठीक है, m के मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए m का मान निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि m का मान कितना होगा। चलिए यहाँ पे y बराबर दिया है mx प्लस 3, नहीं, चलिए यहाँ पे y बराबर कितना आया था बाबू, 5, तो 5 रख दीजिए। m गुने x बराबर -2 प्लस 3, देखिए प्लस में उधर माइनस में भेज ना दीजिए, m -2, ये घटेगा तो 2 बराबर, सॉरी इसमें गुना कीजिएंगे तो -2m होगा, -2m कट जाएगा 2 से 2 तो -1 हो जाएगा m बराबर। ठीक है, जो कि यही हो जाएगा आपका आंसर, m बराबर हो गया आपका -1। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत समय लगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये जो वीडियो जो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, पढ़ा है, निम्न समस्याओं को समीकरण युग में रखिए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और समीकरण को समीकरण के रूप में लिखना है जो लैंग्वेज है, और उसको हल भी करना है तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे करा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, हल लिख के यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या जो है x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से चलिए कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर जो है 26 है, इसको 1 मान लीजिए। अब कह रहा है एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है,
इसमें ये नहीं कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है कि दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो हम किसी को ले लेंगे 3 गुना। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या, तो एक को हम मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y, तो माने कि चलिए x जो है y से 3 गुना है। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण आपका 2। अब क्या करेंगे, इस x का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ठीक है। चलिए, तो यही ना एक है, तो यहाँ पे लेंगे x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर हो गया 3, तो 3y माइनस वाई बराबर हो गया 26, ये घटेगा तो 2y बराबर हो जाएगा 26, काट दीजिए इसको, y बराबर हो गया 13। ठीक है, y बराबर हो गया 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान यहीं पे रख लेंगे समीकरण 2 में, तो 2 कितना है आपका है, x बराबर 3y है, तो x बराबर हो गया 3 गुने 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 13 तिया 39। अब बताइए इसको कैसे चेक कीजिएगा कि सही है कि गलत। क्वेश्चन पढ़िए सावधानी से, याद हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये खुद कह रहा है 26 है, तो दो गो संख्या, एगो 13 आया है, एगो 26 आया है, सॉरी 39 आया है, तो 39 में से 13 घटाइएगा तो 26 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आराम से आ जाएगा। तो जांच करने के लिए आप क्या कीजिए, 39 में से 13 को घटा दीजिए, देखिए 26 आ जाएगा। और खुद कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर क्या कर रहा है, 26 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आंसर 100% सही है, क्योंकि खुद जो संख्या एगो निकाले हैं 39, एगो 13, 39 में से 13 घटाएंगे 26 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो संपूरक कोण, क्या है बाबू, दो संपूरक कोण। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक का मतलब क्या होता है बताइए, संपूरक का मतलब होता है, संपूरक कहते हैं वैसा दो कोण जिसका योग जो है 180 डिग्री हो, कितना 180 डिग्री हो, उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। और पूरक कहते हैं 90 डिग्री का, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कहते हैं, दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग संपूरक कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए समझ में आ गया। ये तो हो गया। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x डिग्री है, ठीक है, तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न कह रहा है संपूरक, क्या है, संपूरक, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1, क्योंकि खुद कह रहा है संपूरक। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो बड़ा कोण है छोटा से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है बाबू, बड़ा कोण जो है छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर वाई यहाँ पे लेंगे, तो x को हम बड़ा कोण माने हैं। ठीक है ना, तो बड़ा कोण जो है छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो ये छोटा में हम लोग 18 डिग्री जोड़ देते हैं ताकि बड़का के बराबरी कर लेगा। ठीक है, अब कहिएगा सर आप y में क्यों जोड़े हैं, तो ये खुद बड़ा है, ये बराबर क्या दिखाता है, ये दिखाता है बराबर करने के लिए, ये बड़ा है तो इसमें जोड़िएगा तो ना एक बराबरी करेगा, इसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा। वो खुद कह रहा है यहाँ पे बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आप छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ ना दीजिए। ठीक है बाबू, ये हो गया 2। अब क्या कीजिए, आराम से रखिए x का मान इसमें, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 180 डिग्री, तो x बराबर कितना है, y प्लस 18 डिग्री या प्लस y बराबर हो गया 180 डिग्री। ये हो गया 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। कीजिए तो कितना आ रहा है, घटाइए तो 2y, इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा। 2 हो गया, ठीक है, 162 डिग्री हो जाएगा, इसको काट दीजिए इतना से, तो y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। कितना आ जाएगा, 81 डिग्री, यानी छोटा कोण आ गया 81 डिग्री। तो अब बड़ा कोण कितना होगा आपको ये बताना है, तो इसमें कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए, इसमें 81 में या 18 जोड़ दिए 99 डिग्री हो जाएगा, क्या है 99 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
2 में इसका मान y का मान, तो 2 कितना है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री है। ठीक है, तो y का मान कितना है 81 या प्लस ये हो गया 18 डिग्री, ये हो गया 99 डिग्री y, x बराबर हो गया 99 डिग्री और y बराबर हो गया 81 डिग्री। दोनों को जोड़ लीजिए, 99 और 81 की जोड़ी 180 आ जा रहा है, 180 आ जाएगा तो बुझिएगा ये इसको फॉलो करेगा और ये सही होगा। ठीक है, चलिए आ ही जाएगा, 9 को 10 हो जाएगा, 17 का 18 हो गया 180। चलिए तो अब हम लोग इस 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कर एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये हम खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। ठीक है, ये x लिखे हुए हैं। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है बाबू, अब कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से कह रहा है 7 बल्ले खरीदा है, मतलब ये हो के x रुपया है तो 7 को के 7 x हो जाएगा ना, प्लस 6 गेंद मतलब 6y, तो 3800 रुपया दिया है। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कह रहा है फिर जो है दूसरी बार में 3 बल्ला खरीदा है, 5 गेंद खरीदा है, तो 1750 रुपया दिया है, मतलब 3 कितना x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1750 रुपया दिया है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये वो का x रुपया है तो 3 वो का 3x होगा, गुना करेंगे तो। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको प्रतिस्थापन भी हल करना है, तो यहाँ पे तो x का मान निकालना पड़ेगा, 1750 माइनस 5y। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, बटा 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान, x का मान। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, 3800। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, तो 7x की जगह पर हम लोग रखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3। देखिए x की जगह पर हम लोग टोटल रख लेंगे, टोटल को हम लोग x की जगह पर क्या करेंगे वहां पे रख देंगे। ठीक है, चलिए प्लस 6y भी लिख देंगे, अब बराबर जो है 3800 है उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 7 5 35 हासिल 2, 7 से 49 और 2 52। ठीक है, हासिल 5 7 5 12, मतलब 12,250 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें गुना करेंगे 7 5 35y, बटा हो जाएगा 3 या प्लस 36 का, मतलब 36 का, सॉरी 36 का नहीं, अभी गुना नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 के लघुत्तम लेंगे, 3 हो जाएगा, ये 12,250 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस 35y। ठीक है, अब प्लस 36 का 18y। ठीक है, 5 न है, बराबर हो गया 3800। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे इसको 3 को उधर भेजेंगे गुना में, 12,250 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, नहीं इसको काटना पड़ेगा हम लोग को। ये कितना हो जाएगा, 35 में से 17, 18 दूना 36, नहीं तो 17y आ जाएगा, कितना 17 आई हो जाएगा 38,000 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, ये चलिए 12,250 माइनस 17, ये उधर माइनस भेजिए ना डायरेक्ट, माइनस 17y, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0 0, 8 3 24, 3 3 9 1 10, माइनस 12,250। अब 12,250 में से, हाँ 12,250 में से आपको घटाना है 1004। कितना घटाना है, 1004, ये कितना आएगा,
गुना कीजिएगा तो 2 जीरो हो गया, ठीक है, 8 तिरका 24, 3 तिरका 9, 1 10, ठीक है। अब घटाइए, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है। अभी 12 में से कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8। सुनिए सुनिए, 8 तिरका 24 ना, हासिल 2 ना होगा, यहाँ पे 11 ना होगा, फिर 11,400 होगा बाबू, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा तो ठीक है, केवल 850 आ जाएगा, कितना 850। यहाँ पे हो जाएगा -17y बराबर -850, -850। तो 17 पचे 85, यानी y बराबर सीधे आ गया 5। कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 5 आपका, ठीक है। y बराबर आ गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी y का मान यहाँ पे रख के x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर है 1750 माइनस 5 गुने y का मान 5 आया है, अब बटा हो गया 3। तो 1750 माइनस 25, अब बटा हो गया 3। तो ये 1700 घटा 1725 हो जाएगा, 3 से भागा दे दीजिए। एक गेंद का मूल्य 5 रुपया आ रहा है, 50, सॉरी, ओहो गलती हो गई, 17 50 85 50 न होगा, कभी कहना इतना कम क्या हो जा रहा है, दिमाग आज तबीयत खराब है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा बाबू, 50। तो 50 25 250 आ जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो 1750 में 250 तो 1500 आ जाएगा, 1500 बटा 3, इसको काटिएगा तो 500 से कट जाएगा, ठीक है, 500 से। अब क्या हुआ, यहाँ पे x बराबर 500 आ गया आपका, y बराबर वहां पे 50, यानी एक बल्ब, जो बल्ब है, बल्ब का कीमत 50 रुपया है और एक बल्ला का कीमत 500 रुपया है, ठीक है बाबू। अब क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा एक बल्ला की कीमत, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आंसर में उत्तर दे के इस तरह लिखिएगा, ठीक है ना, एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। इस तरह जरूर आप लोग लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे कह रहा है भाड़े के एक नियत अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है एक नगद टैक्सी के, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के 115 रुपया लेता है, ठीक है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, नहीं। तो चलिए इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। नियत भाड़ा कितना है बाबू, 100 रुपया, तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है, ठीक है, y रुपया, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है, यानी ये नियत भाड़ा नहीं है, अतिरिक्त है। इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105 रुपये दिया, ये हो गया एक। अब फिर जो है 15 किलोमीटर जाता है, यानी x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर हो गया 155 है, 155 माइनस 15y, ये हो गया 2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक में मान रखेंगे, समीकरण एक में मान यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में x का मान, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 10y बराबर 105 है कि नहीं। तो इसको हम लोग जब रखेंगे x के जगह पर इतना रख लेंगे, यानी 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105, ठीक है। अब 155 को उधर भेज दीजिए, इसको घटाइएगा तो 5y हो जाएगा, 105 में से 155 घटा लीजिए,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो घटा लीजिए 155 में से 105, तो 0 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा नहीं। तो ये हो गया 50 हो जाएगा। कितना? -50 प्लस माइनस माइनस से होगा, तो -5y बराबर -50 हो जाएगा। कटा दीजिए 10 × 50, y बराबर आ गया 10। ठीक है, अब इसमें मान रख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में किसका मान बाबू रखेंगे? यहाँ पे y का मान। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान, 2 में y का मान। तो 2 कितना है आपका? x बराबर है 155 माइनस 15y बराबर 155 माइनस 15 गुने 10, 155 माइनस ये हो गया 150, घटाइए ना, कितना आ जाएगा? 5। x बराबर आ गया 5, यानी अतिरिक्त किराया 10 रुपया है, नियत किराया 5 रुपया है। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं 5 नंबर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए पहले भिन्न बराबर जब भी कहेगा ना भिन्न, तो भिन्न बराबर होता है x/y, यानी भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है बाबू? अंश बटा हर, x/y नहीं, अंश बटा हर होता है। ठीक है ना, कोई भी भिन्न लेंगे तो उसमें अंश बटा हर करवे करेंगे। ठीक है ना, हाँ हर, अंश बटा हर करवे करेंगे। समझ में आ गया ना, अंश बटा हर। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि अंश x है तथा हर y है। ठीक है ना, इस तरह। तो भिन्न कितना हो जाएगा बताइए? भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न कितना होगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो अंश को x माने, हर को y माने हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अंश तथा हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाता है। अब प्रश्न से देखिए, अंश और हर में दोनों में जोड़ दिया है, यानी x में भी 2 जोड़ना है, y में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब गुना कीजिए इसको इसमें, तो 11x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12, फिर 9y, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया 11x, आई इधर -9y बराबर हो जाएगा 18 - 22। तो ये 11x - 9y बराबर हो जाएगा -4। ये हो गया समीकरण 1 ना भी हुआ, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इस तरह। अब क्या कीजिएगा? दूसरे के लिए कह रहा है दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी फिर यहाँ पे प्रश्न से फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? x + 3 और y + 3 बराबर हो जाएगा आपका 5/6। फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें भी ये हो जाएगा 6x + 6 × 3 = 18 बराबर 5y + 5 × 3 = 15। ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 18, सॉरी ये हो जाएगा 15 - 18। ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर हो गया -3। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण 1 और 2 आ गया हम लोग को। क्या आ गया? समीकरण 1 और 2 आ गया। उसमें 3 कह रहा है। ठीक है, 5 × 5 = 3 = 15, ठीक है, 6 × 6 = 3 = 18। यहाँ इसमें हो गया 11, 11 दूना 22, इसमें 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस दोनों भिन्न को याद रखेंगे। दोनों भिन्न को क्या करेंगे? अब इस दोनों भिन्न से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दोनों से काम करना है। ठीक है ना, ये दोनों को याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 11x - 9y बराबर -4। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए
6x माइनस 5y बराबर -3। तो ये हो जाएगा, इसको 2 के लिए हम लोग निकालेंगे ना, -3 प्लस 5y, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5y बटा 6। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2? समीकरण 1 और 2 से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे ना, ठीक है ना। 1 और 2 मिल गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ में मान रखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, किसका, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए x का मान यहाँ पे समीकरण 1 में। देखिए यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर -4 है। तो 11 यही हो जाएगा -3 प्लस 5y और बटा हो गया 6 और प्लस 9y माइनस हो गया -9y बराबर -4 हो गया, ठीक है। चलिए 11 3 33 हो गया और प्लस 11 5 55y, ठीक है। इसे डायरेक्ट 9 6 54 y कर दीजिए, आप बट्टा सीधे 3 कर दीजिए बराबर -4। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है, इस कैल्शियम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डायरेक्ट 9 6 54 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया -33, ये हो जाएगा प्लस y बराबर ये हो गया 6 चौका 24। तो y बराबर हो जाएगा आपका -24, आई हो जाएगा +33। तो y बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो गया। मतलब आपको कितना आ जाएगा, घटाइएगा ना तो 6 3 9 ना होगा, क्योंकि 6 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो y बराबर हो गया 9। तो अब जो है x का मान यहां से निकाल लीजिए, -3 प्लस 5 गुने 9 बटा 6। तो -3 और प्लस 9 + 45 बटा हो जाएगा 3। ये हो गया, कटेगा तो ये हो जाएगा 42, सॉरी घटेगा तो कटेगा तो 7 हो जाएगा। अब भिन्न कितना होगा हमारा आंसर, भिन्न जो होगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश में x माने हैं तो 7 हो गया, हर को y माने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 बटा 9 हो गया आपका आंसर, ठीक है बाबू। 7 बटा 9 हो गया आंसर। बहुत लंबा ये प्रोसेस है, ठीक है। जबकि भिन्न वाला क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 बटा 9 आया है आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी आयु में जब भी कोई कहे, आपसे अभी कोई पूछेगा आपकी आयु कितनी है तो बता दीजिएगा, यानी वर्तमान आयु। कोई पूछेगा 10 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी तो वर्तमान में से घटा दीजिएगा अभी जितना वर्ष है। पूछेगा कोई भविष्य में 5 वर्ष बाद कितना हो तो वर्तमान में जोड़ दीजिएगा। यानी जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो उसमें वर्तमान आयु माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि वर्तमान आयु, माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। वो भी किसका, जैकब का, सॉरी जैकब का लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नाम न दिया है तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। माना कि जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है बाबू। तथा उसके पुत्र का, ठीक है, तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 5 वर्ष पूर्व, ये बहुत लैंग्वेज लेगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रश्न से, ये जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 बहुत ज्यादा समय लेता है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। इसमें इतना ना ज्यादा समय लग जाता है ना, कितना टीचर इसको छोड़ ही देते हैं। और पूछा भी है बहुत कम, बोर्ड में इससे मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4 5 क्वेश्चन आगे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या करा है, 7 वर्ष नहीं 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ना पूर्व नहीं बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु तो कितना हो जाएगी, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, पहले पूछ रहा है ना हो जाएगी यानी भविष्य में, तो जोड़ना पड़ेगा कितना वर्ष हो जाएगा, x + 5 वर्ष जोड़ेंगे, भविष्य की बात करेगा तो जोड़ेंगे और बीते हुए मतलब समय की बात करेंगे तो घटाएंगे, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसके लिखेंगे, पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y + 5 वर्ष, ठीक है। चलिए अब दोनों को बराबरी कराइए, x + 5 बराबर y + 5, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है जैकब कितना था, 3 गुना था, यानी जैकब जो है 3 गुना है तो उसके पुत्र में 3 से गुना करेंगे, यानी इसमें गुना करेंगे 3 से, तब जैकब के बराबरी करेगी, खुद 3 गुना है तो बराबरी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना था, x + 5 बराबर हो जाएगा 3y या प्लस 5 15 ना है 15, इसको माइनस कीजिए तो x - 3y बराबर 15 - 5, यानी x - 3y बराबर हो गया 10, इसको लेंगे एक समीकरण, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हमारा एक आया, एक कितना आया है, एक जो समीकरण है, तो यहां से एक समीकरण मिला, फिर इतना काम करेंगे फिर 2 मिलेगा, फिर दोनों को प्रतिस्थापन से सोल्व करेंगे तब जाके आंसर मिलेगा हमारा, ठीक है ना, यानी बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, x - 3y बराबर 10, इसको एक ले लेते हैं, ठीक है, बाकी सबको फिर मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर जो है क्या कर रहे हैं, मिटाएंगे हम। अब क्या करेंगे, फिर सोल्व करेंगे तभी जाके फिर दूसरा मिलेगा। अब फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रश्न से, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगी, जैकब की आयु मतलब भविष्य बीते हुए समय की बात कर रहा था, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, क्या करेंगे, पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y - 5 वर्ष, ठीक है। अब फिर प्रश्न से यहाँ पे लेंगे x - 5 बराबर y - 5, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितने थी, हो जाएगी बाबू 3 गुनी 7 गुनी, ठीक है। तो 7 में इसके पुत्र में गुना करेंगे ना, क्योंकि खुद 7 वर्ष 7 गुना तो मतलब जैकब है ही है, तो पुत्र में गुना करेंगे ना तब ना जैकब के बराबरी करेगा, ठीक है। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, x - 7y बराबर हो जाएगा -35 -5 + 5 हो जाएगा माइनस में, x - 7y बराबर हो जाएगा -30, ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ पे आ गया 1 और 2, अभी यहाँ पे 2 नहीं हुआ, अभी थोड़ा यहाँ पे काम बाकी है, यहाँ पे इसके आगे भी अभी ले चलेंगे ना, तो x बराबर हो जाएगा -30 प्लस 7y, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, यहाँ से 2 वहां से 1 आ गया, ठीक है ना। तो 1 में यहाँ पे इसमें यहाँ पर x के जगह पर मान रख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान बाबू, x का मान, ठीक है, रखिए एक लीजिए आप, ठीक है। एक कितना है, x - 3y बराबर 10, ठीक है, x का मान कितना है वहां पे -30 प्लस 7y -3y बराबर 10, घटा दीजिए इसको, -30 प्लस 4y बराबर हो गया 10, उधर माइनस भेजिए, 4y बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 30, यानी 4y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब यही y का मान जो है आप उसमें रख दीजिए,
ठीक है, 1 में रख दीजिए या यहाँ पे रख दीजिए y का मान। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -30 और प्लस 7 गुने 10 70, यानी इस तरह हो जाएगा 40 वर्ष। तो जैकब है 40 वर्ष का, उसका पुत्र है 10 वर्ष का। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आराम से रख दीजिएगा। अब आंसर लिखिएगा यहाँ पे, आंसर में लिखिएगा उत्तर में जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ठीक है, तथा पुत्र का वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु नहीं लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे आयु लिखिएगा, आयु 40 वर्ष है। ठीक है, आइए इसको लिखिएगा वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, चलिए इस तरह हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है, समाप्त हो गया बाबू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बच्चों के पास भी भेज दीजिएगा और दोस्तों के पास। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, जो कि यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसमें तो सिर्फ 3.3 ही बनाए हैं, इससे पहले 2.2 बना के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है इसके आगे वाले जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।